Come. Come on, come on. चलो आ जाओ आ जाओ. Come on. Have a seat. अपनी बस को पहाड़ी की तरफ ले. कैसा लगा तुम्हें हमारा ये नया ठिकाना? तो फिर क्या सोचा बहजाद तुमने? बहुत जिद्दी हो तुम. क्या करूं यार, अगर कल आफ्ताब ने हमारे खिलाफ जुबान खोल दी हम सब पकड़े जाएंगे. आज नहीं तो कल ये तो होना ही है शहजाद. कब तक बचोगे? आगे का तो पता नहीं, पर कल जरूर बच जाऊंगा. बताऊं कैसे? अपनी गाड़ी साइड पर लगाओ. ये देखो आजाद. बम को डिफ्यूज किए बगैर जैकेट को उतारने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसके लिए अकल की ज़रूरत है जो यहाँ सिर्फ मेरे पास है. और इस बात को शहज़ोर बहुत अच्छी तरह जानता है. अब मैं ये देखना चाहता हूँ बहजाद कि तुम अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत करते हो. Come on. तेरी बीवी मेरी बस में. वो तो कॉलेज के ज़माने से ही तुम्हारे बस में है. उसके मामले में तो मैं हमेशा ही बेबस रहा. लेकिन हैरानकुन बात यह है बहजाद कि तुम अब तक उसे मेरी बीवी समझ रहे हो. तू कब बड़ा होगा बहजाद? Come on, grow up. बहजाद अपने डैड को कॉल मत करना. नताशा हमारे कब्जे में है. ये अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता.
बेजाद। क्यों? अब तो बिगाड़ सकता हूं ना। क्यों बेजाद? हाँ, चल अब अपनी पिस्तौल पहाड़ी से नीचे फेंक दे। कम ऑन। बेजाद, come on, now. अब अपने बाप को कॉल मिला अपने बाप को कॉल नाउ। कॉल मिला बेजाद। बेजाद, बेजाद फोन मत करना। चाहे में कुछ भी हो जाए। मिला कॉल, फोन मिला बेजाद। वरना ये रिमोट देख रहा है ना। बेजाद अपने डैड को कॉल ना मिलाना, हम सब तेरे साथ हैं।
Hey Bisma, how you doing? Sorry Bisma, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाऊँगा और तुम प्लीज़ बेजात को मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर देना। ओके, टेक केयर। मेरी किताब सतरंगी 7 ऐसे किरदारों के मुताबिक है जो ये नहीं जानते थे कि वो जिंदगी से क्या चाहते हैं और जिंदगी उनसे, वो भी इस मुल्क के लाखों नौजवानों की तरह अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ बैठे, ये जाने बगैर कि उनकी असल मंजिल है क्या। ये किरदार भी हमारे मुल्क के लाखों नौजवानों की तरह अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ बैठे, ये जाने बगैर कि उनकी असल मंजिल कुछ और है। लेकिन वक्त और हालात ने यह बात साबित की कि चंद खुशियां इंसान की असल मंजिल नहीं होती। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ सतरंगी के एक और किरदार से, नशमिया शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा किरदार इस कहानी में एक ऐसी लड़की का है जिसने अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपनी माँ की बेगर्ज मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन कुछ दूर जाके उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई इंसान चाहे किसी से जितनी भी मोहब्बत क्यों ना कर ले, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनाए नहीं जाते। वो रिश्ते तो हमारी तख्लीक के वक्त ही हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं, और ऐसा एक रिश्ता माँ का अपनी औलाद से होता है। इस सफर ने मुझे उस रिश्ते की अहमियत सिखाई, और जिसमें मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू। और अब मैं आपकी मुलाकात इस कहानी के एक और अहम किरदार से करवाती हूँ। तशरीफ लाते हैं ख़याम। ख़याम एक ऐसा किरदार जो हाथ में गिटार लिए दिल ही दिल में समझता था कि उसका म्यूजिशियन बनने का शौक ही रह जाएगा, क्योंकि कोई कभी भी उसके म्यूजिक को समझ नहीं पाएगा। मगर उसे आज भी कोई शर्मिंदगी नहीं कि वो एक म्यूजिशियन नहीं बन पाया। तो फिर इस सफर से ख़याम को क्या मिला? ख़याम ने क्या पाया? एक बहुत अहम चीज, एतमाद। अगर इंसान के पास खुद पर एतमाद है तो वो बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। पर अब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि यही एतमाद मुझे एक दिन उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका ख्वाब इस सफर के दौरान और इससे बहुत पहले से मैंने देखा। थैंक यू। और अब मैं एक ऐसे किरदार को बुलवा रही हूँ जिसकी अनाउंसमेंट बहजाद खुद करेंगे।
इंसान देखने में कितना ही बेहिस क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर के एहसासात और जज्बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और अब मैं अपनी कहानी के एक ऐसे किरदार को बुलवा रहा हूं जिसने अपनी बेगर्ज मोहब्बत से ये बात साबित कर दी कि हम उसके लिए कितने अहम हैं। शहज़ोर। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो आज भी हमारे साथ है, यहीं कहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। अपनी मंजिल के कितने करीब आके वो हम सब से कितना दूर चला गया। हमारा दोस्त शहज़ोर, जिसने हमेशा अपने दिल की बात सुनी और हम कभी भी उसकी दिल की बात समझ ना पाए। आखिरकार उसने वो पा लिया जो वो चाहता था। तू वाकई जीत गया शहज़ोर। कृष्णा पुत्र जी आई अम्मा। पुत्र दाल चुन ली? जी हांडी चढ़ा दी। चल ठीक है। नशमिया जी बेटा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़का बहुत ही अच्छी फैमिली का है, अपने बाप का सारा कारोबार संभाल रखा है उसने। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। अम्मी आप मिल ली है ना उससे, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। चलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तस्वीर तो देख लो। आपने देख लिया तस्वीर, बस बहुत है। काफी है। मेरे ख्याल से देख लेती तो अच्छा था। वैसे तुम्हारी मर्जी, मैं ये छोड़ के जा रही हूँ, देख लेना। ठीक है? ठीक है। शहजाद, क्या हुआ बिस्मा? अब तो सतरंगी का पीछे छोड़ दें। क्या हुआ? अपनी शक्ल देखें। अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो वैसी शादी हो चुकी है। तो अब क्या इरादे? मैं सोच रहा था एक और ट्रिप प्लान किया जाए। क्या? मेरा मतलब इस दफा अपनी फैमिली के साथ।
धरती पानी धूप गगन ये वादी पर्वत पेड़ और वन ये धरती पानी धूप गगन ये वादी पर्वत पेड़ और वन ये शाम ढले से चांद मिलन ये रस्ते